कि इस्लामपुर में जदयू का अगला उम्मीदवार कौन होगा। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि चुनाव लड़े। मेरी भी इच्छा है कि मैं इस्लामपुर से चुनाव लड़ूं। पूरे 243 विधानसभा में 225 जीतना है, इस्लामपुर तो जितना ही जीतना है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं रहेगी। हम बता रहे हैं आपको, जनता माननीय विधायक राकेश रोशन जी से उबी हुई है। राकेश जी, इसलिए हमने कहा, हम तो उदाहरण देके बोले कि डिसकंस्ट्रक्टिव आदमी है। नीतीश जी का पुत्र इंजीनियर है, 9वां फेल नहीं है। मुख्यमंत्री ने जीजा साला दामाद को किसी को नहीं बनाया है। इसको बोल रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ। अब अस्पताल ऐसा जगह बना दीजिए जहाँ रात के अंधेरिया में डॉक्टर के उठा के लेकर भाग जाए। तो बिहार में ऐसा होता है कि डॉक्टर को लेकर के भाग जाए नीतीश कुमार के राज में? तो लड़ने वाला घोड़ा अलग होता है, अब बाराती में नचने वाला घोड़ा अलग होता है। तो जो यहाँ लड़ने वाला घोड़ा होगा दुश्मन से, उस पर नीतीश कुमार जी दाव इस्लामपुर में लगाएंगे। नीतीश जी का पूरा गुण निशांत कुमार में है। पूरे बिहार में 225 फिर से नीतीश के नारा के साथ हम लोग जा रहे हैं, और 225 सीट से कम हम लोग जीतने वाले नहीं, उससे अधिक जीतेंगे, उससे कम नहीं जीतेंगे। क्या लगता है आपको, कौन है जयचंद महागठबंधन? अभी तो तेजस्वी जी को पता होगा जयचंद कौन है, तेज प्रताप जी को पता होगा जयचंद कौन है। हम लोग का नेता तो विकास में रहते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर में, और हमारे बगल में जदयू के सेक्रेटरी हैं राजीव रंजन पटेल जी। बिहार में चुनाव का जो मतलब कि बिगुल है वो बजने वाला है, और उसको लेकर के जो सरगर्मी है वो तेज़ हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 चरणों में इस बार विधानसभा चुनाव होगा। और ख़ास बात यह है कि पिछले बार जब इस्लामपुर में चुनाव हुई थी, जब 2020 में विधानसभा का, तो उसमें यहाँ पे मतलब कि ऐसा अवधारणा था कि जब भी यहाँ पे जीतते थे तो वो जदयू के विधायक जीता करते थे। लेकिन पिछले बार राकेश कुमार रोशन ने यहाँ पे लीड लिया था और राकेश कुमार रोशन चुनाव जीते थे। इस बार भी चुनाव नज़दीक है, और चुनाव को लेकर के, खास करके टिकट को लेकर के बहुत ही चर्चाएँ हो रही है पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में। राजीव जी से जानेंगे कि आखिरकार पूरे बिहार में क्या चल रहा है, और इस वर्ष चुनाव में क्या होने वाला है, इस्लामपुर में क्या डेवलपमेंट हुआ पिछले 5 वर्षों में। राजीव जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी स्वागत है इस चैनल पर। हाँ, पहला सवाल यही होगा कि चुनाव बहुत नज़दीक है और चुनाव को लेकर के बहुत चर्चाएं हो रही है इस्लामपुर में, खास करके टिकट को लेकर के कि इस्लामपुर में जदयू का अगला उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो जदयू और राजद आमने सामने चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, कार्यकर्ता का काम है काम करना, और हम लोग पार्टी में 30 साल से काम कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में, समता पार्टी, जनता दल जॉर्ज, जब से पार्टी बनी पार्टी में काम कर रहा। पार्टी निश्चित रूप से किसी कार्यकर्ता को ही टिकट देगी। कोई बाहरी आदमी टिकट लेने यहाँ नहीं आ रहा है, या कोई नया आदमी यहाँ टिकट नहीं लेगा। जब भी टिकट मुख्यमंत्री जी के हाथ से मिलेगा तो किसी कार्यकर्ता को ही मिलेगा, और सारे कार्यकर्ता तन मन धन लगा करके इस्लामपुर विधानसभा में काम कर रहे हैं। वो तो 2020 में भी कर रहे थे, तो 20 में मिस कैसे हो गया? कुछ गलतफहमियां रह गई, और गठबंधन में भी कुछ गांठ रह गया था। एक आध गठबंधन के जो लोग थे खिलाफ लड़ गए थे, यही कारण था, और कोई विशेष कारण 2020 में नहीं था हारने का। तो मतलब कि क्या कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि जो ये चिराग पासवान जी हैं वो आपके साथ हैं, तो आप लोग मजबूत हैं इस्लामपुर में? निश्चित रूप से चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का जो अटूट गठबंधन है, इस बार पूरे बिहार में 225 फिर से नीतीश के नारा के साथ हम लोग जा रहे हैं, और 225 सीट से कम हम लोग जीतने वाले नहीं, उससे अधिक जीतेंगे, उससे कम नहीं जीतेंगे। देखिए, दावा मोदी जी भी किए थे कि अगली बार 400 पार, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। तो इस्लामपुर में भी कहीं ऐसा ना हो जाए और बिहार में भी कहीं ऐसा ना हो जाए। देखिए, देश के परिदृश्य में और बिहार के परिदृश्य में अंतर है। हाँ। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो विकास किया है, इसका कोई मुकाबला पूरे देश में नहीं है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि बिहार की आबादी 14 करोड़ है, भारत की आबादी 140 करोड़ है। मतलब भारत की 10% आबादी कहाँ रहती है? बिहार में। और बिहार जैसे गरीब राज्य इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है, समुद्र के किनारे तो हम लोग है नहीं, हाँ। कोई खदान भी नहीं है, सारा खदान बंटवारा झारखंड चला गया। हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है बालू के अलावा, और किसान और खेत और मानव बल। तो बिहार में जो संसाधन कम होने के बावजूद, आपको बता रहा हूँ मैं आंकड़ा, कि कृषि विकास दर बिहार का 14% है, जो पूरे भारत में नंबर 1 है।
और आज तक पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपने कभी अखबार में और न्यूज़ में नहीं सुना होगा कि बिहार के किसी किसान ने आत्महत्या कर लिया। तो नीतीश कुमार का विकास का ऐसा पैमाना था, गरीब राज्य होने के बावजूद हर स्तर पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रोजगार से लेकर के आपको नौकरी तक में इतना काम किए मुख्यमंत्री जी कि आज बिहार एक विकसित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। कई घटनाएं ऐसी बताऊंगा मैं, जैसे आप समझिए गंगा को गया पहुंचा देना, ये कल्पना नीतीश कुमार के अलावा धरती पर कोई नहीं कर सकता। तो गंगा सूख भी गया, फाल्गु जा करके देखे हैं? नहीं, जहाँ गंगा जी का पानी फल्गु में डाला गया है वहाँ पानी नहीं सूखा है। सूखा हुआ जा करके कभी देखिएगा? नहीं, जहाँ बना है हम लोग का ये डैम वहाँ पानी कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। पानी कम हो सकता है और ज्यादा हो सकता है, सूख नहीं सकता है। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि अभी इस जो मौसम उनका है, जो पूजा होता है, जो तर्पण होता है, तर्पण के समय पानी कमना नहीं चाहिए, ये परिदृश्य है। नंबर 1। नंबर 2, अभी गर्मी पीक सीजन में है। आपने कभी नहीं, आप पत्रकार हैं, एक बार वहां भी देख लीजिए कि किसी घर में पानी गंगा जी का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जा रहा है, इसका मतलब है राजगीर में जाइए पानी घर घर जा रहा है, नवादा जाइए घर घर जा रहा है, इसका मतलब गंगा जी नहीं सूखे हैं। पानी कम बेसी हो सकता है। ये कल्पना अगर धरती पर कोई कर सकता है तो नीतीश जी ही कर सकते हैं। ये कल्पना करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। आप 12 लाख लोगों को नौकरी देना, आप समझ लीजिए, और लगभग 85,000 लोगों को सीधे सीधे आपको अति पिछड़ा को, दलित को 1-1 लाख रुपया सब्सिडी देके, गाड़ी दे करके, मतलब कि लाखों रोजगार। हम समझते हैं पूरे बिहार में 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को हमने जीविका में रोजगार दिया है, तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर नौजवानों को भी हम लोगों ने रोजगार दिया है। वो चाहे मुर्गी फार्म के माध्यम से हो, पशुपालन के माध्यम से हो, मछली पालन के माध्यम से हो, 1-1 लाख रुपया देकर के माध्यम हो, या 10-10 लाख रुपया देकर के जो माध्यम बना हो। तो ये मुख्यमंत्री जी गरीब प्रदेश में इतना काम कर रहे हैं। नौजवान बच्चे जो पढ़ रहे हैं, गरीब हैं, 4 लाख रुपया दे करके उसको पढ़, तो काफ़ी काम किया है नीतीश कुमार ने। वोट मांगने के लिए इतना काम काफ़ी है, कोई ज़्यादा बात करने का जरूरत बिहार में नहीं है। और बिहार में कोई विपक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। नहीं, हमारा मानना है बिहार में कोई, आप तो देख ही रहे हैं, वो खुद ही परिवार में झगड़ा में फंसे हुए हैं। तो खुद ही परिवार झगड़ा में फंसा हुआ है, किसी को निकाल रहे हैं, किसी को ढुका रहे हैं, किसी को जयचंद कह रहे हैं। तो खुद ही में उलझा हुआ पार्टी। क्या लगता है आपको, कौन है जयचंद महागठबंधन? अभी तो तेजस्वी जी को पता होगा जयचंद कौन है, तेज प्रताप जी को पता होगा जयचंद कौन है। हम लोग का नेता तो विकास में रहते हैं, इनका तो कोई पूरा परिवार नीतीश कुमार, बिहार का पूरा जो जनता है वो नीतीश कुमार है। यहाँ कोई परिवार। क्या लगता है उनके जो पुत्र हैं उनके भी राजनीति में आने की बहुत अटकलें चल रही है पूरे बिहार में? नीतीश जी का पुत्र इंजीनियर है, 9वां फेल नहीं है, ये समझ लीजिए। तो लोगों का डिमांड है, लोगों का डिमांड है कि उसको आना चाहिए, और सही समय पर जब अगर होगा और जनता का डिमांड होगा तो आ भी सकते हैं निशांत कुमार। लेकिन नीतीश कुमार जी लोहिया जी, कर्पूरी जी और जयप्रकाश जी के सिद्धांतों पर चलने वाले, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो इन्होंने कभी जीवन में परिवारवाद किया नहीं है। लेकिन निशांत कुमार एक योग्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और जनता दल के कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि नीतीश कुमार राजनीति में आ जाए। जनता का डिमांड रहे ना, कार्यकर्ताओं का डिमांड पे आएंगे पार्टी में। अब कार्यकर्ता का डिमांड रहेगा तो निशांत कुमार आ भी सकते हैं। आप समझिए, कार्यकर्ताओं का भरपूर डिमांड है निशांत कुमार का। और एक पढ़े लिखे, आप उनका बयान देखिए ना, कितने समझदारी से, कितने धैर्य से, कितनी परिपक्वता से वो जो बोलते हैं उसको समझिए। नीतीश जी का पूरा गुण निशांत कुमार में है। अच्छा, इस्लामपुर में सबसे पुराना, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो सबसे पुराना और सबसे कर्मठ कार्यकर्ता होगा उनको टिकट मिलेगा, इस्लामपुर में कौन है राजीव जी के नज़रों में सबसे पुराना कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ता? बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, 25-30 साल से काम करने वाले ऐसे 30-40 प्रमुख कार्यकर्ता होंगे इस्लामपुर विधानसभा में जिनको टिकट मिल सकता है। 30-40 लोग ऐसे होंगे जो टिकट के योग्य हैं। एक लोग नहीं है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब ये पार्टी तय करती है। देखिए, घोड़ा 2 प्रकार का होता है। एक वो घोड़ा अभी लगन है तो शादी बाराती में घूमता है घोड़ा, और एक वो घोड़ा जिस पर बैठ करके हमारा सिपाही दुश्मन से लड़ता है। तो लड़ने वाला घोड़ा अलग होता है, अब बाराती में नचने वाला घोड़ा अलग होता है। तो जो यहाँ लड़ने वाला घोड़ा होगा दुश्मन से, उस पर नीतीश कुमार जी दाव इस्लामपुर में लगाएंगे। अब बाराती वाला घोड़ा भी घूम रहा है बहुत सारा लोग, तो बाराती वाला घोड़ा पर दाव नहीं लगेगा।
इस बार दाव लगेगा सेना वाला घोड़ा पर, जो ध्वस्त करके आएगा और इस्लामपुर में नीतीश कुमार का झंडा फहराएगा। अच्छा, डेवलपमेंट पे भी आप बात करने के लिए बोल रहे थे। इस्लामपुर में पिछले 5 वर्षों में क्या डेवलपमेंट हुआ आपकी नज़रों में और जनता की नज़रों में? देखिए, इस्लामपुर में मुख्यमंत्री जी की सारी योजना चली है, 7 निश्चय हो, ये जितना विकास का काम हो, रोड का, बिजली का, या जो हम लोगों ने जो गांव में दलितों को, अति पिछड़ों को जो 1-1 लाख रुपया दे करके योजना दिया, वो सब योजना चला। लेकिन चूंकि विधायक हमारा नहीं थे और विधायक कंस्ट्रक्टिव भी नहीं है, हमारे विधायक भी नहीं है हमारे दल के, और दूसरे दल के होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है। इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं, भाई मेरे मित्र हैं, राकेश रोशन जी मेरे मित्र हैं। तो देखिए, आप सोचिए, बस स्टैंड में जहां चारों तरफ आबादी था, अब उसके बीच में सामुदायिक भवन का उद्घाटन करा दिए, जो कि अभी बन नहीं रहा है। नहीं बन भी नहीं रहा, और कोर्ट में हारा भी, लोग हार भी गया केस, कोर्ट जीत गया, जो जिसका जमीन है वो। ये पूरे बीच में, आबादी के बीच में सामुदायिक भवन आसमान में बन रहा था, जमीन में नहीं। नीचे प्लिंथ रहेगा, ऊपर सामुदायिक भवन। अब सोचे ऐसा कहीं एक डिसकंस्ट्रक्टिव एमएलए, उदाहरण लेकर मैं बता रहा हूँ, पूरे बिहार में एक भी सामुदायिक भवन खोज के बता दीजिए, किसी दल का विधायक रहा हो जो आसमान में सामुदायिक भवन बना रहा हो। तो वो बनेगा या फिर वो ऐसे ही रह जाएगा? नहीं, वो तो गलत है, वो तो कोर्ट में हार गया, जमीन दूसरे का है वो जमीन ही दूसरे का था, जिसका जमीन था वो हम जैसी जानकारी हमको मिले, वो केस जीत गया वो लोग। आपने कहीं, अरे भाई आप बनाओ ना, बहुत जगह इस्लामपुर में है, कहीं बना देते आप। तो इस तरह के डिसकंस्ट्रक्टिव लोग के इस्लामपुर में एमएलए रहने से बिहार इस्लामपुर विधानसभा 10 साल पीछे चला गया है। 5 साल विधायक रहे, 10 साल इस्लामपुर पीछे चला गया। अभी जिस गति से इसको दौड़ना चाहिए था इस्लामपुर को, उस गति से नहीं दौड़ा। खुदागंज का आपका अस्पताल देखे फंसा के छोड़ दिया लोगों ने, खुदागंज का अस्पताल ही फंसा के छोड़ दिया लोगों ने। अस्पताल ऐसी जगह पर बनना चाहिए जहां मरीज पहुंचे, निर्भीक रूप से डॉक्टर बैठे। जब डॉक्टर निर्भीक रूप से बैठेगा तो मरीज जाएगा। अब अस्पताल ऐसा जगह बना दीजिए जहां रात के अंधेरिया में डॉक्टर को उठा के लेकर भाग जाए। तो बिहार में ऐसा होता है कि डॉक्टर को लेकर के भाग जाए नीतीश कुमार के राज में? अरे नीतीश कुमार के राज में कार्रवाई करना अधिकार है सरकार का ना। आप हमको इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका कैमरामैन हमको गोली मार देगा तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? पकड़ करके उसको जेल भेजेंगे। गोली मारना तो उनके रोकना अधिकार उनके हाथ में नहीं है। तो कार्रवाई करना सरकार के हाथ में है। और 14 करोड़ आबादी में छोटी मोटी घटना क्यों नहीं होगी? लेकिन कोई, आप भी घर बनाते हैं, आप कहीं अपना यदि दुकान खोलते हैं तो वही नहीं खोलते हैं जहाँ लोग रहते हैं। ऐसी जगह तो नहीं चयन करते हैं कि जहाँ लोग नहीं रहते हैं। तो चयन गलत है कि नहीं है? अच्छा, राकेश कुमार रोशन पे बोल रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे थे हम पिछले महीने, तो वो बता रहे थे कि हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, हम लोग को मतलब कि भेदभाव से फंड वगैरह दिया जाता है, डेवलपमेंट का कार्य करने के लिए जो पैसा आता है वो हम लोग को, जैसे कि वो हिलसा के एग्जांपल दिए कि हिलसा में मान लिया जाए कि 20 रोड को शिलान्यास करवाएंगे नीतीश कुमार जी, तो इस्लामपुर में 10-12 रोड का शिलान्यास करवाएंगे। तो मतलब कि हम लोग को हीन भावना से देखा जाता है विपक्ष के विधायकों को। राकेश जी, इसीलिए हमने कहा, हम तो उदाहरण दे के बोले कि डिसकंस्ट्रक्टिव आदमी है। अच्छा बताइए आप, अभी हम अशोक चौधरी जी से लिस्ट में ले लिया हूँ, आदरणीय कौशलेंद्र कुमार जी जो हमारे सांसद हैं, उनके अनुशंसा पर, पूर्व विधायक चंद्रसेन जी के अनुशंसा पर और हमारे अनुशंसा पर इस्लामपुर में जितने रोड ग्रामीण कार्य के बने हैं, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी से लिस्ट बन रही है और उसका हम लोग शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ कराएंगे तो गिनती करा देंगे आपको। ये तो जब कुछ देंगे ही नहीं लिख करके तो कैसे बनेगा? ये देंगे जो सरकार ने बनाया कि 500 बसावट में रोड बनेगा, आप लिख के दीजिएगा 200 बसावट में रोड बनेगा। कैसे बनाएगी सरकार रोड? आप नियम के विरुद्ध जाएंगे तो कैसे सरकार रोड बनाएगी आपकी? तो अच्छा, इस्लामपुर में रोड बचा कहाँ है? बहुत सारे ऐसे 2-4-5 गांव हैं जहाँ पे अभी भी जाने के लिए सड़कें नहीं है। लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं। ठीक लिख रहे हो। वो गांव के लोगों से मेरा निवेदन है कि अगली बार आप राकेश रोशन को वोट नहीं कीजिएगा, अगली बार नीतीश कुमार के वोट कीजिएगा। जो भी रुका हुआ काम, बचा हुआ काम है, एक भी गांव में आप कोई बचने वाला नहीं है। मतलब कि आप लोग पूरा तैयारी के साथ इस बार उतरेंगे इस्लामपुर में? ये तैयारी तो पूरे 243 विधानसभा में है, 225 जीतना है, इस्लामपुर तो जितना ही जीतना है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं रहेगी। हम बता रहे हैं आपको, जनता माननीय विधायक राकेश रोशन जी से उबी हुई है। हमने उदाहरण देकर के बताया, हम कोई उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैं उदाहरण देकर बताया कि ऐसा दुनिया में कहीं हुआ है कि आसमान में बना दो सामुदायिक भवन? ऐसा कहीं दुनिया में हुआ है? अच्छा, आपके फेसबुक पोस्ट पे देख रहे थे कि आपको भी मतलब कि टिकट मिलने के चांसेस बताई जा रही है, सोशल मीडिया पे आप ही शेयर किए थे। निश्चित रूप से पिछले 30 साल से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। पार्टी में मैं प्रदेश का पदाधिकारी भी हूँ और
कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। इस्लामपुर में मैं इस बार पूरे हर पंचायत में घूम करके एक एक पंचायत एक एक गाँव में गया हूँ और जा भी रहा हूँ और उन समस्याओं को देख भी रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सुलझा रहा हूँ जहाँ तक हो रहा है। तो मेरी हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि चुनाव लड़े। मेरी भी इच्छा है कि मैं इस्लामपुर से चुनाव लड़ूं और जीत करके नीतीश कुमार की झोली में डालूं। ये तो मेरा अधिकार है, तो मैं अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं और मीडिया में भी दिखाया जाता है कि नीतीश कुमार का जो मतलब कि अब उम्र है वो समाप्त हो गया है, मुख्यमंत्री का कोई और चेहरा हो। अच्छा, ये माने किसी आदमी का उम्र तय करने का अधिकार धरती पर किसी को मिला है? हमको कितना सांस मिला ये भगवान जानते हैं। मुख्यमंत्री के योग्यता पे सवाल उठ रहा है कि ऐसा ऐसा वो हरकत कर रहे हैं, उससे लोग बता रहे हैं कि नहीं अब इनको हटाया जाए, जदयू में कोई और नेता है और मुख्यमंत्री बने। जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो विवेकहीन लोग हैं। आज मुख्यमंत्री जी आज 11:55 पर माहुली एलिवेटेड रोड का निरीक्षण कर रहे थे। आज देखे थे, मैं बता रहा हूँ, शेरपुर दिघवारा रोड का कल उन्होंने निरीक्षण किया। तो जो व्यक्ति 24 घंटा में 20 घंटा काम कर रहा है उस पर तो इस तरह का आरोप को विवेकहीन व्यक्ति लगाएगा। और सुन लीजिए, कान खोल करके बिहार की जनता सुन ले, विपक्ष सुन ले, जब तक नीतीश कुमार जिंदा है बिहार का मुख्यमंत्री होगा। कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ जो नीतीश कुमार को हरा दे। मतलब कि जब तक नीतीश जी जीवित रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। चूंकि इनसे योग्य व्यक्ति किसी दल के पास आज के डेट में मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। इनके नीतीश कुमार के 100वां हिस्सा लायक भी बिहार में ऐसा नहीं कोई है जो मुख्यमंत्री बनने लायक है। मुख्यमंत्री ने परिवारवाद नहीं किया है, मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, मुख्यमंत्री ने जीजा साला दामाद को किसी को नहीं बनाया है। इसको बोल रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री बिहार का ऐसा व्यक्ति बनेगा जो लोहिया जयप्रकाश और कर्पूरी के रास्ते पर चलेगा, जो परिवारवाद भ्रष्टाचार से दूर रहेगा। बिहार की जनता उसको पसंद करती है जो परिवारवाद करता है, भ्रष्टाचार करता है, चारा घोटाला करता है। ऐसे लोगों को बिहार के लोग पसंद नहीं करते हैं। चलिए, आखिरी सवाल होगा, इस्लामपुर के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं इस्लामपुर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी तैयारी से रहिए और बढ़ चढ़ करके नीतीश कुमार का जो तीर छाप है इसको वोट देने के लिए तैयार रहिए और बिहार से जंगल राज को उखाड़ेंगे और फिर से बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन को स्थापित करेंगे। ये हमारा वादा है इस्लामपुर की जनता से। चलिए, राजीव रंजन पटेल हैं जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। बाकी इनके इस वक्तव्य के बारे में क्या करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।